हीटर सी चला चला फूकते ही ना बाकी ये थोड़ा सा एक मतलब थोड़ी सी मिस हैपनिंग हुई है यहाँ पे, देखोगे। ये रही हमारी बाइक्स। सो इस तरह की जिग जैग्स रोड आपको मिलेंगी कसोली जब आप ABS है। इंजन पे लाइट आ गई है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। गरम गरम पानी से नहा के ऐसा लग रहा है मतलब कि जैसे दुनिया भर की थकान उतर गई हो। तो रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं कसोली मार्केट की और कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह 5 बजे डिनर किया था जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बस नॉर्मल कुछ चीज़ें खाई हुई हैं जैसे रास्ते में मिलती हैं, तो कॉफ़ी वगैरह पी हुई है। तो कुछ खाते हैं अच्छा सा और कसोली की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो एंड दिखाते हैं आपको कैसी है मार्केट। So this is the Kasoli, guys. Look at the view. Look at the view. And हमारे टीममेट्स बाइक पे आगे लोकल की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हुए। मतलब छोटा सा टाउन है बट सुंदर है, क्यों भैया, है ना। अभी इस मतलब मेन कसोली नहीं है एक्चुअली, कसोली अभी आगे है, बट ये आपस में इतने अटैच्ड है कि पता ही नहीं लगता। ये देख रहे हो आप मार्केट्स, रोड्स, कितनी नैरो रोड्स हैं, और यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी मैनेज करती हुई, देखना अभी आप वो देखिए, आपको सिटी की आवाज आ रही होगी बेबी, मेरी फेवरेट गड्डी। So guys, we comes at the famous restaurant of Kasoli is a Cafe Mitti. So first off, Merry Christmas. बट अब 26 दिसंबर हो गई है एंड कुछ इस तरह की प्रोफाइल है इस रेस्टोरेंट की, कैफे की। I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up. Yeah. Now I'm truly awakened. Say you wanna talk again, but it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate. Hey guys, good morning। कसोली में एक नई सुबह जो कि बहुत ही सुंदर सुबह है। पहले आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पे बैठ के मतलब क्या ही पूछो, रात को पार्टी शार्टी सब हुई और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं लाइक जन्नत में बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सनी डे है, तो हमारी राइड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ से आप नज़ारा देखो यार एक बार, क्या ही मतलब कि जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है महल फार्म्स। अगर आप भी कभी कसोली में आ रहे हो तो आप महल फार्म्स में रुक सकते हो, ठीक है। टूर मैंने आपको दे ही दिया था, वीडियो के अंदर आप देखना। एंड कैसी रही, मतलब कैसा रहा यहाँ का मतलब एक्सपीरियंस, मतलब कि शाम 6,000 कॉटेज इन 6,000 इसमें 5 जने रह रहे हैं, 1200-1500 पर हेड। और कॉटेज का टूर दो, इतना शानदार कॉटेज है। वो तो मैंने पहले ही दे दिया। लगे हुए हैं, हीटर सी चला चला फूकते ही ना बाकी ये थोड़ा सा एक मतलब थोड़ी सी मिस हैपनिंग हुई है यहाँ पे, देखोगे आप। तो ये था, और हमने अब ब्रेकफास्ट भी कर लिया डन, पैकेजिंग वगैरह हो चुकी है, हेलमेट्स हमारे ये पड़े, बस अब निकलने की तैयारी है। When we came to an end, you don't get to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off, broke my heart in just a minute. No. तो चेरी कॉटेज और लेफ्ट कर रहे हैं हम इसे, एंड मिस दिस व्यू, है ना। काफ़ी अच्छा रहा, मतलब बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। तो मन ही नहीं कर रहा वैसे जाने का, पर वही है ना, ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को वापस में जाना है, उसी डेली शेड्यूल में, फैमिली, बिजनेस, एवरीथिंग, उसके लिए आपको निकलना ही होगा। बट ये 2 दिन बहुत ही गोल्डन रहे, खूब इन्जॉय किया हमने। थैंक्स टू जोनी भाई जिन्होंने पूरा मैनेज किया। एंड नाइस, मतलब जो भी घटा सब अच्छा घटा। तो अब टाइम टू से गुड बाय टू कसोली। तो कोई ना, कुछ बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से, जो कि आप देखोगे इस व्लॉग के अंदर, है ना। महल फार्म्स, अगर आपका भी मन हो यहाँ पे रुकने का तो रुक सकते हो, अच्छी प्रॉपर्टी है। एंड ये रही हमारी बाइक्स।
हे माय यूट्यूब फैमिली, तो हम कसौली से निकल रहे हैं एंड टाइम हो रहा है 12 बज गए, काफ़ी लेट हो गए, 12 बज रहे। तो अभी चंडीगढ़ भी 1 घंटे का काम है तो वो भी करना है। तो पीछे मेरा होटल है एंड अभी मैंने सामने की तरफ कैमरा लगा दिया ताकि इस बार आपसे सामने से बातचीत हो। चलो ठीक है, निकलते हैं फिर। So time to left from Kasoli. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दो दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा एंड मज़ा आया खूब। आप भी मतलब अगर आसपास हो चंडीगढ़, बठिंडा, दिल्ली, तो 2 दिन के लिए आ सकते हो और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इस तरह की जिग-जैग्स रोड आपको मिलेंगी कसौली जब आप शिमला हाईवे से मतलब कैचअप करोगे, और काफ़ी मज़ा आता है इनके ऊपर लीन करने के अंदर। और मतलब कि बिल्कुल कहूँ कि कुछ मोड ऐसे हैं बिल्कुल ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलेंगे, लाइक ब्लॉक्स हैं, आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल कर्वी मोड्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है लीन करने में, बट इसका केयरफुल रखना है कि आगे से स्पेस कम है कि कोई बड़ा व्हीकल आए तो ध्यान रखिए, तो वार्निंग कीजिए, ओके। बट साथ में ये बड़े लंबे लंबे पेड़ और ऐसा रोड और इधर खाई और माउंटेन्स का व्यू हो तो और क्या चाहिए आप लोगों को। मतलब पूरा ऐसा वसूल ट्रिप थी ये। और मैं आपको बताऊं, कुछ खास ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है हमारा। हम बहुत अच्छी जगह पे रुके, पेट्रोल एंड जो भी हमने बाहर का फूड खाया, रेस्टोरेंट का, कैफ़े का, कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगा। अंडर 5000 हमने एवरीथिंग एंजॉय किया, अंडर 5000, जिसमें से 1800-1900 का तो मेरा फ्यूल है। अब आप मान सकते हो, एवरीथिंग मज़ा आ गया यार। और अगर आपको थोड़ा और एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी है। विनीज वाला हम देख रहे थे, रमाडा भी अवेलेबल है, बट वहाँ पे स्पेस नहीं था, सब सोल्ड आउट थे। एंड अनदर थिंग कि ये सीज़न का टाइम है, देखो क्रिसमस से न्यू ईयर का फुली सीज़न का टाइम होता है। विंटर्स के अंदर आप कहीं पे भी अगर हिल्स एरिया में जाओगे तो प्राइसेस आर 30 to 40% तक इंक्रीज हो जाते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had fought it just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible in my bones, like getting blood out of the stone on my own. But you came around and removed the thorn in my soul. लो जी, उधर आए हैं पहाड़ों से नीचे, पिंजौर। एंड अब मेरे कान भी खुल गए हैं, तो मिस करेंगे वापस। तकरीबन 1.5 साल हो गया था इनको। पुलिस वालों का नाका था स्पीड के लिए शायद। ABS है कितने, मैं तेरा वेट करता सीगा।
मैं वेख रहा सी, मैं सिर्फ 2 सेकंड वास्ते मोबाइल देखे आने, तू निकल गए। वो 350 अब जो नए वाला है ना, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन कम है एंड मतलब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्टेबल काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा है 100 के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ रोड्स पे आ पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी हिचकिचाओगे। तो अपग्रेड तो करेंगे बट इसका नहीं छोड़ेंगे, ये तो रखेंगे ही राजा, हमारा प्यारी चीज़ है, इसे तो रखनी है। विंटेज है ये तो, क्योंकि बंद होने के बाद अब ओल्ड स्कूल हो गया ये, अब इसी कदर और पड़ चुके गए। जिन लोगों के पास है तो सोचना मत इसको निकालने का। कभी भी ऐसा बंदा मिल जाए 2.5 की जगह वो 3 देने को भी तैयार हो जाएगा, बट इसको निकालना नहीं है अपने लोगों ने। एंड मैं एक एडअप करूँगा, तो ऐड ऑन करूँगा इसके ऊपर एक और, अच्छा लेंगे इस बार ना 600-700 सीसी। एक तरफ तो इंटरसेप्टर का भी मन है मेरा। एंड अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन देखेंगे यार, मतलब थोड़ी पावर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी और चाहिए थोड़ी सी ना, ये बात है। चलो वही ना, इंजन पे लाइट आ गई है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, पर चेक करवाना पड़ेगा यार। अभी लेट हो गए, 20 बज चुके हैं, तो पहुँचेंगे समझ नहीं आ रहा। 5 घंटे का ट्रैक है। फाइव घंटे का रन है चंडीगढ़ से गंगानगर के लिए, कम से कम अगर नॉन स्टॉप करें तो, अदरवाइज 6 आवर्स। तो बात ऐसी है दोस्तों कि रेड लाइट पहले चेक करवाता हूँ मैं, क्योंकि क्यों आ रही थी 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। एंड वो लोग गए हैं हेलमेट शॉप भी कुछ चीज़ें देखने, है ना, लेकिन मुझे पहले ये नेसेसिटी है ना चंडीगढ़ में एंट्रिंग करने के लिए। सेकंड थिंग कि मेरे एग्जॉस्ट भी दूसरा डाला हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कोई फालतू में चलान वाला रोला भी पड़े। मैं फिर आऊँगा चंडीगढ़ कभी और, ठीक है। एंड पहले ये करवा लूँ, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। और साथ में वहाँ पे डीकैथलॉन है और वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं। तो पहले ये करवा लेते हैं ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मैंने फ्लाईओवर ले लिया है जीरकपुर से सीधा, जो कि वहीं के पास उतारेगा, रॉयल एनफील्ड के पास। वहीं से मेरी सर्विस भी, जब मैं जीरकपुर रहता था तब मैंने काफ़ी 1-2 सर्विस वहीं से करवाए थे। कई बार ओवरहीट के कारण भी आने लग जाता है, बट गाड़ी बाइक सिर्फ सुबह से ही 60-70 किलोमीटर ही चली है, तो आना तो नहीं चाहिए। बाकी ब्रेकिंग वाइज में तो कोई इशू नहीं है, EFI में फ्यूल भी पूरा है ना। अब पता नहीं क्यों ये रेड लाइट दिखा रहा है, हालांकि मैंने 2-3 बार चेक करके ऑन भी कर ली है। तो कोई ना, एक बार चेक करा लेते हैं, क्योंकि हमें लंबा जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई समस्या आए, है ना। ये बहुत ही बिजी, यहीं से लोगों को यू टर्न करना होता है। तो हमें अभी जाना है रॉयल एनफील्ड स्ट्रेट, इसकी एंट्री है इधर से। ये रेड लाइट क्यों आ रही है, इसका चेक करवाते हैं। हाय मैडम, सर्विस 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 करानी है भाजी, यार रेड लाइट चेक करानी है, चेकअप कराना है। साहिल, भाजी जनरल चेकअप है। वही लगा दो, अभी लंच चल रहा है। कितनी देर तक? 2 बजे तक। सो रेड लाइट हमारी मैकेनिक साहब ने हटा दी है। एक्चुअली एक सेंसर बेस्ड कोई प्रॉब्लम दिखा रहा था वो सिस्टम, एंड वो इन्होंने सोल्व कर दी है। क्योंकि यार अब कोई टेंशन नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम हो बाइक में, कोई मेजर दिक्कत होने हो, रास्ते में हम खड़े हो जाए, शाम होनी है, रात होनी है ना, तो वो रिस्क हम ले नहीं सकते। तो ये अच्छा हो गया, बट इसके लिए हमें चंडीगढ़ स्किप करना पड़ा।
ये काम गलत है। चलो क्या कर सकते हैं अब, कुछ सही करने के लिए कुछ नहीं। पाजी जनरल चेकअप एक चीज़ दिखानी थी, सही होगी, कुछ ऐसा सिगा ही नहीं का। तो अब हम जा रहे हैं डीकैथलॉन, वहाँ से कुछ चीज़ें देखनी है। और मेरे जो साथी दोस्त हैं वो भी वहीं आ रहे हैं। अपना थोड़ा सा वो हेलमेट शॉप ही चंडीगढ़ सेक्टर 21 में गए हैं, कुछ एक जैकेट्स वगैरह देखने। मुझे भी देखनी थी बट मुझे इधर आना पड़ा। अब मैं उधर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक रिस्क मैंने आपको बताया ही है, रिस्क फैक्टर जो कि आपका एग्जॉस्ट वाला है ना, उस कारण से। तो चलो अपने डीकैथ चलते हैं, वहाँ पे ही देखेंगे, कुछ अच्छा लगा मुझे तो। बाकी जीरकपुर ऐसा ही है जैसा छोड़ के गए थे, कुछ नई चीज़ें बन गई हैं, बिल्डिंग्स बनती रहती है, कंस्ट्रक्शन हब है ये, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। डेलो प्लाजा 24 आवर्स ड्राइव थ्रू, मैकडी, KFC, बर्गर किंग, काफ़ी फ्रेंचाइजीज हैं यहाँ पे। एंड तो आप यहाँ पे भी फूड एंजॉय कर सकते हो। और साथ में ही डीकैथलॉन है, तो सबका मन था वहाँ पे कुछ देखने का, तो हम आ गए। वो भी आ रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं 15-20 मिनट में तो पहुँच जाएंगे। समय काफ़ी हो रहा है यार, टाइम लग रहा है काफ़ी। यहाँ से निकलते निकलते मुझे लगता है 4 बजेंगे, वही 9-10 का टाइम हो जाएगा यार आई थिंक, पहुँचते पहुँचते। क्या कर सकते हैं आप, कोई ना। स्टारबक्स भी आ गया यहाँ, क्या बात है। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन। बात कर लेते हैं। क्या खाए, सो भूख लगी थी, फूड इज़ हियर। सुबह ब्रेकफास्ट किया और तकरीबन 2 बज गया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लिया जाए। आई एम इन मैकडी राइट नाउ, आई लव दिस फूड, मैकालू टिक्की मील। So after getting a short meal from McDonald's, हम लोग जा रहे हैं डीकैथलॉन। अरे भाई साहब आप कैसे कर गए। डीकैथलॉन जो कि बिल्कुल मेरे बगल में ही है, वो देख रहे हो आप, डीकैथलॉन का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पे मीट करेंगे सब। एंड देखते हैं कुछ ढंग का कुछ समझ आया तो बाय कर लेंगे, है ना। अरे भाई साहब गाड़ी आपने बिल्कुल सेंटर में लगा दी। अरे चलो वही ना, आगे पीछे करके निकाल लेते हैं। स्टारबक्स अभी खुले, पहले नहीं था। तो लीजिए हम आ गए हैं डीकैथलॉन और यहाँ पे करेंगे पार्क बाइक को। इस तरह ही लगानी जरूरी है क्या, चलो इस तरह से लगा देते हैं, निकालना में आसानी हो जाएगी। बात तो एक ही है, वो पीछे ना लग जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप गोप्रो वगैरह लगा के रखते हो ना, देन पीछे मोड़ना, नीचे देखना, इन चीज़ों में दिक्कत हो जाती है। चलो देखते हैं कुछ मिलता है तो।